इमरान खान, ना नवाज शरीफ, ना जरदारी, इनमें कोई फर्क नहीं आया। यानी ऐसा ना समझे कि चंद नारों की वजह से कोई फरिश्ता हो जाए और कोई पूरा शैतान नहीं। जो जहां पर है उसको उसी तरह से देखना चाहिए। ये जो ट्रांसजेंडर का कानून बना 2018 में, तो उसके सबसे बड़े डिफेंडर पीटीआई के लोग थे। पीटीआई के दौर में असेंबली के अंदर एक हिंदू मेंबर ने, ये जो डॉक्टर रमेश कुमार है, उसने मुसवदा पेश किया कि इसको कानून बनाया जाए कि शराब पर पाबंदी लगनी चाहिए, इसलिए कि शराब इस्लाम में भी हराम है, मसीहियत में भी हराम है, हिंदुइज्म में भी हराम है। जब तमाम अदियान के मुताबिक शराब हराम है तो आप इसको ममनू कर दें, इसकी खरीदो फरोख्त पर पाबंदी लगा दें। हिंदू मेंबर ये मुसवदा लेकर आता है असेंबली में, और इन तीनों पार्टियों के मेंबर्स और सबसे आगे मौजूदा हुकूमत नहीं, साबिका हुकूमत के बाज मेंबर्स सीना तान कर आते हैं कि कौन माई का लाल ऐसा है जो इस कानून को पास करा सके। हम सब इकट्ठे हैं और यह कानून कभी भी पास नहीं होगा। आप ये याद रखें कि उस सिस्टम में जब तक हैं तो फिर नीचे हुकूमतों के चेहरे बदलने से कोई बहुत बड़ा फर्क पैदा नहीं होता। हां, बाज चीजों में क्यों नहीं, बाज नारे बहुत अच्छे हैं और उनको सपोर्ट भी मिलनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सिस्टम उसके जरिए से पाक हो जाए। ऐसा नहीं है। हमें इस तरह की किसी खुशफहमी का शिकार नहीं होना चाहिए। वो जो कानून बना, बाद में मैंने तहकीक की, पता चला जो पंजाब असेंबली का कानून था औरत और मर्द के हवाले से, पंजाब गवर्नमेंट को कर्जा चाहिए था वर्ल्ड बैंक से। इन्होंने जब उनसे डिमांड की तो उन्होंने कहा आप ये कानून पास करवा दें। यही शहबाज शरीफ की हुकूमत थी, कानून पास हो गया, इनको कर्जा मिल गया। ये याद रखें कि इस तरह के जितने भी मसाइल हैं उनका ताल्लुक किसी खास पार्टी से नहीं है, पूरे निजाम से है। इसलिए ये निजाम तब तक उसी तरह से रहेगा जब तक अवाम के अंदर इस निजाम के हवाले से यह शऊर पैदा न हो कि जब तक हमारे मुल्क का निजाम सरमायादारों के जेरे नगी है और उनके जूतों के नीचे पिसता चला जाता है, उस वक्त तक कोई बहुत बड़ी तब्दीली की तवक्को नहीं रखनी चाहिए। यह बात हमारे जहन नशीन होनी चाहिए। इसलिए एक इस्लामी, एक दीनी तालिब इल्म की हैसियत से भी और पाकिस्तानी मुसलमान की हैसियत से भी जो इस वक्त अहम तरीन चीज है वो यह है कि कोई भी फर्द इस मुल्क में निजाम की इस्लाह के हवाले से कोई छोटा भी कदम उठाता है और वो वाकई निजाम की इस्लाह है तो वो वाकई तामीर है, लेकिन उससे आप बहुत बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता न करें। मेरे कहने का मतलब यह है, बहुत बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता न करें। हां, जुज़ी तौर पर 18-20 का फर्क पड़ जाएगा, 17-20 का शायद फर्क पड़ जाए, 15-20 का शायद फर्क पड़ जाए, लेकिन कोई बहुत जोहरी तब्दीली नहीं आनी जब तक हम उस सरमायादाराना निजाम का हिस्सा हैं। यह हमेशा हमारे जहन नशीन बात होनी चाहिए। कुछ दिन पहले आपको याद है, इसी एजुकेशन के हवाले से, निसाब तालीम के हवाले से, यहां पर हमारे दोस्त अहबाब बैठे हुए जिन्होंने बड़ी जहमतें की, बड़े राब्ते किए निसाब तालीम के हवाले से जो मुसव्वदे बन रहे थे, लेकिन बात उस वक्त भी ये चल रही थी कि ये फलान हुकूमत ये काम कर रही है। अगर थोड़ा सा उसके बैकग्राउंड में आप जाते तो समझ आ जाती कि भाई ये इन हुकूमतों के बस की बात नहीं है। चाहे आपका निसाब तालीम है, चाहे आपके कवानीन है, ये इन हुकूमतों के हाथ में नहीं है। इनको एजेंडा दिया जाता है और उस एजेंडे के तहत ये करने पर मजबूर है। यही निसाब तालीम जो इस वक्त मुतनाज़ा है, जिसमें हमारे बहुत सारे मसाइल मौजूद हैं, जिस पर एतराज़ात मौजूद हैं, अगर बैकग्राउंड में जाएं तो ये आज का मसला नहीं है।